हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी PYQ GK GS की टोटल 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो आप अगर इंडियन आर्मी में किसी भी ट्रेड्स की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यह आपके जो जून में एग्ज़ाम होने वाला है उसका भी एग्ज़ाम डेट आया नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो भारत में पंचायती राज जो व्यवस्था है वह हमारे सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू की गई थी। और यह किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो वह जो है हमारा बलवंत राय मेहता समिति। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 2, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। 1872 है। और आपको कहेगा कि दशकीय आधार पर या वैज्ञानिक आधार पर जनगणना भारत में लॉर्ड रिपन के समय 1881 में शुरू हुई थी। और आज़ादी के बाद से जो 2011 की जो हमारी 2011 की जनगणना है, यह वैज्ञानिक या दशकीय आधार पर कहेगा तो यह 14वीं है। और लॉर्ड मेयो के समय से कहेगा तो 15वीं है। और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना है। तो हमारी जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वह हमारे 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 3, आराम आराम है यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो आराम आराम है इसका नारा किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। कौन सी नदी पूरी तरह से भारत में ही बहती है? तो कौन सी नदी भारत में पूरी तरह से बहती है? तो हमारी जो गोदावरी नदी है यह भारत में ही पूरी तरह बहती है। मतलब पूर्ण रूप गोदावरी का जो बहती है वह भारत में ही बहती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 5, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वह शक संवत पर आधारित है। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है यह शक संवत पर आधारित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 6, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत सन 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 7, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह हमारी मीरा कुमारी थी। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष की प्रथम महिला थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, मीरा कुमार। प्रश्न संख्या 8, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की जो खोज की थी वह हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। और ये इंसुलिन एक एंटीबायोटिक है। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 9, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखित है?
तो जो गीता रहस्य पुस्तक है वह बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखित है, गीता रहस्य। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 10, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है वह हमारा राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 11, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो भारत का पहला उपग्रह जो था हमारा आर्यभट्ट वह किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो वह सन 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन बी होगा 1975। प्रश्न संख्या 12, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध हमारा किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। नागार्जुन सागर बांध हमारा जो है वह कृष्णा नदी पर स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, कृष्णा नदी। प्रश्न संख्या 13, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है हमारा वह दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 14, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 15, पोलियो किसके द्वारा फैलता है? तो जो पोलियो है वह हमारा वायरस के द्वारा या विषाणु के द्वारा फैलता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख प्रश्न संख्या 16 है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सी प्रक्रिया है? तो जो सूर्य पर ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका जो प्रमुख स्रोत है वह हमारा नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन और सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। और यह जो है सूर्य जो नाभिकीय विखंडन होता है वह हमारा परमाणु बम में होता है। प्रश्न संख्या 17, दूध को दही में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? तो दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। और यह जो विधि है उसको किण्वन विधि के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 18, वह तारा जो आकाश में दिन और रात दोनों में दिखाई देता है, वह तारा कौन सा है जो आकाश में दिन और रात दोनों में दिखाई देता है? तो वह जो है हमारा दिन और रात दोनों में तारा दिखाई देता है वह हमारा सूरज है। तो दिन और रात में दिखाई देने वाला तारा सूरज है। और दिन में तो सूरज अस्पष्ट दिखाई देता है और रात में सूरज अस्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता है? तो जो सूर्य का प्रकाश है वह रात में सभी तारों को ढक देता है जिससे चंद्रमा चमकता है। इस जो प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, सूरज। प्रश्न संख्या 19, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर है। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 20, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है?
तो प्रकाश का वेग सबसे जो अधिक होता है वह निर्वात या वैक्यूम में होता है, जो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, निर्वात या वैक्यूम। प्रश्न संख्या 21, ब्लड प्रेशर मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है और स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन को मापा जाता है। और ब्लड प्रेशर जो मापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह है हमारा स्फिग्नोमैनोमीटर। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 22, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वह हमारी पारसेक है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, दूरी। प्रश्न संख्या 23, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो गैस है वह जो है हमारी ऑक्सीजन। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस हमारी ऑक्सीजन है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 24, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मैं आप लोग को पहले ही बता दिया हूँ, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नाभिकीय विखंडन किस ऑप्शन में दिया है। तो वह हमारा ऑप्शन सी में दिया है, नाभिकीय विखंडन। प्रश्न संख्या 25, ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो जो हमारी ओजोन परत है वह मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है। तो और ओजोन परत का सूत्र हमारा O3 होता है। ओजोन परत अल्ट्रावायलेट यूवी किरणों या पैराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 26, पादपों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पादपों में जो जल का परिवहन होता है वह जाइलम के द्वारा होता है और भोजन का जो परिवहन होता है वह फ्लोएम के द्वारा होता है। जल का परिवहन जाइलम, भोजन का परिवहन फ्लोएम। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 27, वह गैस जो जल में घुलकर अम्ल बनाती है और वर्षा को अम्लीय करती है वह कौन सी गैस है? वह गैस जो जल में घुलकर अम्ल बनाती है और वर्षा को अम्लीय करती है वह कौन सी गैस है? तो वह है हमारी सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 28, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न संख्या 29, मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है? तो वह अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन स्रावित होती है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा, अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन स्रावित होती है। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, हरे पौधे की पत्तियों में पाया जाने वाला रंग द्रव्य क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना मत भूलना दोस्तों। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।